जेएमएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर अरुण कुमार पांडे। आज आप लोगों के सामने पुनः एक बार आज हम सब पढ़ेंगे पैडी के बारे में, राइस के बारे में, उसके ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। इसके पहले बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पे पढ़ चुके हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल सकते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पैडी के बारे में बात करते हैं। इसको याद कैसे करना है। पैडी या इसे हम लोग नाम देते हैं राइस। दो चीजों के नाम से जानता है, पैडी या फिर राइस। अगर बात करें पैडी का, तो पैडी का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा इसका बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी ग्रेमनी होती है, ग्रेमनी। या फिर पोएसी, ग्रेमनी या फिर पोएसी इसकी क्या होती है, फैमिली होती है। उत्पत्ति स्थल के बारे में बात करें, वर्जिन प्लेस के बारे में बात करें, तो इसका वर्जिन प्लेस होता है इंडो बर्मा। क्या होता है, इंडो बर्मा। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। ये आपका क्या होता है, क्रोमोसोम। ये तो बेसिक जानकारी थी, जिसको हम लोग जानना जरूरी है कि पैडी का वर्टिकल नेम राइजा सटाइवा होता है, फैमिली ग्रेमनी या पोएसी होती है, ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24 होता है। चलिए हम लोग आते हैं इसको याद करने की कोशिश में। अगर बात करें पैडी को याद करना है, मैंगो को याद करना है, या किसी भी क्रॉप को याद करना है, तो उस क्रॉप को सबसे पहले हमें याद कैसे करना चाहिए। हमारे पास जो भी क्रॉप का नाम होगा, जैसे यहाँ पैडी लिखा है या राइस लिखा है, सबसे पहले उसका फुल फॉर्म बनाना चाहिए। फुल फॉर्म बनाने से क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स वहीं से आपको याद हो जाते हैं, जो लंबे समय तक आपके साथ चलते रहते हैं। कहने मतलब यदि आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको एक फुल फॉर्म के तरीके से याद कर लीजिए, तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट जितने भी आप वहां से बना पा रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ हमेशा रहते हैं। अगर कहीं ऑप्शन के रूप में आता है या कोई आपसे सवाल पूछता है, तो आप उसे आसानी से याद करके या वैसे भी उसे बता सकते हैं। जैसे देखते हैं पैडी, सबसे पहले पैडी का फुल फॉर्म देखेंगे, फिर हम लोग राइस का फुल फॉर्म देखेंगे। पैडी में सबसे पहला अक्षर आता है पी, फिर आपका आता है ए, फिर आपका आता है डबल डी, फिर आपका आता है वाई। पी का मतलब होता है पोएसी। पी का मतलब होता है आपका पोएसी। पोएसी जैसे कि क्या है, इसका बोटेनिकल नेम होता है। फिर पी से आपका आता है पेनिकिल। पेनिकिल अभी सारी चीजें आपको बताया जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, आपका पेनिकिल हो जाएगा। फिर पी से आपका हो जाएगा पद्मा, पद्मा। फिर पी से आपका हो जाएगा PRH10, PRH10 हो जाएगा। तो पोएसी, पेनिकिल, पद्मा, PRH10, ये कुछ पी से बन जाएंगे। ए से बात करते हैं, तो ए से आपका हो जाएगा एरेंकी मेटस टिश्यूज। एरेंकी मेटस टिश्यूज, अभी सब चीजों के बारे में एक बार चर्चा करेंगे यहाँ पे। ए से क्या हो जाएगा, एरेंकी मेटस टिश्यूज। डी से क्या हो जाएगा, डी से आपका हो जाएगा डी जी ओ जन। और वाई से आपका हो जाएगा वाई यल नेने, वाई यल नेने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पी से आपका पोएसी, पेनिकिल, पद्मा, PRH10 लिखा गया है। ए से एरेंकी मेटस टिश्यूज, डी से आपका लिखा है DGO जन, और वाई से क्या लिखा है YL नेन। ये तो एक छोटा सा फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या, किसका क्या मतलब होता है। जैसे पोएसी, पोएसी क्या होता है, पोएसी आपकी पैडी की फैमिली होती है। जैसे आपने देखा होगा
कि पैडी की जो फैमिली होती है ग्रेमनी या पोएसी, तो पोएसी क्या होता है, इसकी फैमिली होती है। पेनिकिल, पेनिकिल क्या होता है, तो जो पैडी का इन्फ्लोरेंसेस होता है, इन्फ्लोरेंसेस मतलब पुष्प क्रम, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पुष्प क्रम, तो पैडी का जो पुष्प क्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिकिल कहते हैं। पद्मा और पीआरएस10 ये दोनों पैडी की वैरायटी है। क्या है, वैरायटी मतलब प्रजाति, पैडी की क्या है, प्रजाति है। यहाँ पे देखते हैं एरेंकीमेटेड टिश्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। एरेंकीमेटेड टिश्यूज का मतलब होता है जब पैडी पूरी तरह पानी से डूब जाती है तो उसकी जो ऊपर की पत्तियां होती हैं, उन ऊपर की पत्तियों में एरेंकीमेटस टिश्यूज पाया जाता है, जिससे वो श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन का कार्य करते हैं, जिससे आपका प्लांट सूख नहीं पाता है पानी भरा रहने की वजह से भी। तो वही क्या होता है आपका एरेंकीमेटस टिश्यू, जिसकी वजह से आपका प्लांट प्रेजेंट टाइम पे या उस टाइम में क्या करता है, रिस्पायरेशन का काम करता है, या फिर कह सकते हैं श्वसन का काम करता है। डीजीओ जीन, ये क्या है, ये एक प्रकार की जीन है जो पैडी को डॉट बनाने के लिए, बाउनी बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। वाईएलएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईएलएनए तो पैडी में क्या लगता है बेटा, पैडी में लगता है खैरा डिजीज। क्या लगता है, खैरा डिजीज। किसकी कमी से होता है खैरा डिजीज, तो ये खैरा डिजीज आपका जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी होता है, जिंक की कमी से आपका होता है। तो जो ये खैरा डिजीज जिंक की कमी से होता है, इसकी खोज किसने की थी, वाईएलएनए ने की थी, पंतनगर में की थी। ठीक है, तो खैरा डिजीज की खोज किसने की थी, वाईएलएनए। किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी से होता है। और हर एक एग्जाम में कॉमन से कॉमन एग्जाम में भी आपका एक खैरा डिजीज आपका पूछ लिया जाता है, एक खैरा डिजीज और एक आपका व्हीट में CRI स्टेज। ये दो क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर के कॉमन क्वेश्चंस बन गए हैं, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर किसी को इसकी जानकारी भी है। तो ये आपका क्या था, पैडी का फुल फॉर्म था। एक बार पीछे कहते हैं, पी से पोएसी, पेनिकिल, पद्मा पीआरएस10, ए से एरेंकीमेटेड टिश्यू, डी से डीजीओजन, और वाई से क्या हो जाएगा, वाईएलएनए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राइस का फुल फॉर्म। क्या देखेंगे, राइस का फुल फॉर्म देखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपका होगा। देखते हैं राइस के फुल फॉर्म में सबसे पहले क्या आता है, आर आता है, फिर क्या आता है, आई आता है, फिर क्या आता है, सी आता है, फिर क्या आता है, ई। चार चीजें हो जाएंगी, आर, आई, सी और ई। तो आर से क्या होगा, आर से हो जाएगा रत्ना। क्या हो जाएगा बेटा, रत्ना। हाँ, रत्ना भाई आम की जो वैरायटी आप सोच रहे हैं, तो आम की वैरायटी नहीं है, आम के साथ साथ तो आपके राइस की वैरायटी होती है। आई से क्या हो जाएगा, आई से आपका हो जाएगा इंडो बर्मा। क्या हो जाएगा, इंडो बर्मा। तो इंडो बर्मा क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इंडो बर्मा क्या है, इसका उत्पत्ति स्थल यानी वर्जिन प्लेस। तो आई से क्या हो जाएगा बेटा, इंडो बर्मा हो जाएगा। फिर इसी आई से हम लोग याद कर सकते हैं IRRI। RRI मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां मैं लिख सकता हूं क्या, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है, मनीला फिलीपींस। कहां पे बेटा है, मनीला फिलीपींस में। ध्यान देना, क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस। फिर इसी आई से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, फिर इसी आई से हम लोग याद कर सकते हैं IR8, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी IR8। IR8 क्या है, IR8 वर्ड की पहली हाइब्रिड वैरायटी है। क्या है, डॉट वैरायटी है, वर्ड की
जो हाईएस्ट प्रोडक्शन दी थी, क्या दी थी, हाईएस्ट प्रोडक्शन दी थी, जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया, मिरेकल राइस इन वर्ल्ड, इसे विदेशी का या विदेश का जादुई धान कहा गया था। तो IR8 को क्या कहा जाता है, विदेश का। IR8 क्या है, वर्ल्ड का ये जादुई धान कहा जाता है, वर्ल्ड का क्या था, जादुई धान। तो क्वेश्चन आता है, अगर वर्ल्ड का जादुई धान IR8 कहा जाता है तो इंडिया का जादुई धान किसे कहा जाता है, तो इंडिया का जो जादुई धान है उसे हम लोग कहते हैं जया को। कौन सी वैरायटी बेटा, जया। तो जया को किसे कहा जाता है, इंडिया का जादुई धान, यानी मिरेकल राइस इन इंडिया इज कॉल्ड जया। आगे देखते हैं सी से क्या हो जाएगा, सी से आपका हो जाएगा कैरीऑप्सिस। क्या हो जाएगा, कैरीऑप्सिस। कैरीऑप्सिस क्या है, इसके फ्रूट टाइप है, फ्रूट टाइप मतलब इसका फल का प्रकार जो होता है, क्या हो जाएगा, फ्रूट टाइप, वो क्या हो जाएगा बेटा, कैरीऑप्सिस हो जाता है। फिर सी से क्या हो जाएगा, फिर सी से आपका हो जाएगा C3 प्लांट। क्या हो जाएगा, C3 प्लांट। फिर सी से क्या हो जाएगा, फिर सी से आपका हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी। फिर सी से क्या हो जाएगा, CORH10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CORH10। ये कुछ चीजें हो सकती हैं सी से, कैरीऑप्सिस, C3, कावेरी, CORH10। लास्ट में ई आता है तो ई से दो चीजें हो जाएंगी। पहला हो जाएगा इकनिकोला कोलोना, इकनिकोला कोलोना, और एक हो जाएगा इकनिकोला क्रूसी गली, क्रूसी गली। तो इकनिकोला कोलोना जो होता है इसे हम लोग कहते हैं वाइल्ड राइस, जो आपका जंगली धान होता है, वाइल्ड राइस। जबकि इकनिकोला क्रूसी गली को हम लोग क्या कहते हैं, बार्न यार्ड ग्रास, बार्न यार्ड ग्रास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इकनिकोला कोलोना, जिसे हम लोग वाइल्ड राइस कहते हैं, और इकनिकोला क्रूसी गली से हम लोग कहते हैं बार्न यार्ड ग्रास। मतलब ये आपका क्या है, धान के जो खरपतवार हैं दो बीट है। जैसा आपने देख लिया, ठीक है। रत्ना हो जाएगा, इंडोबर्मा, IR8, IRRI, कैरीऑप्सिस, C3, कावेरी, ये सब चीजें आपकी इसके फुल फॉर्म से हो जाएंगी राइस से। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो क्रॉप होते हैं हम लोग आसानी से उसके फुल फॉर्म को बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, और आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा हम कुछ चीजें और देख लेते हैं इसमें, जैसे कि आपका जो राइस होता है, राइस में अगर हम देखें तो दो चीज हम और आसानी से याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट कि राइस की 24 स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर आगे थोड़ा हम ध्यान दें, इसमें बढ़ें तो क्या देख रहे हैं बेटा, जो राइस होता है, राइस की 24 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं, 24 स्पीसीज राइस की आपकी पाई जाती हैं। 24 में से सिर्फ 2 की खेती होती है। कितनी खेती होती है, ओनली 2। एक आपका होता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, और जो सेकंड आपका होता है, ये फर्स्ट है बेटा, ये क्या है, सेकंड। सेकंड का नाम है ओराइजा ग्लेविडम, ओराइजा ग्लेविडम होता है। ओराइजा ग्लेविडमा या ग्लेविडम कहा जाता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। तो ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लेविडम या ग्लेविडमा। ये जो ओराइजा सटाइवा होता है, इसके 3 सब स्पीसीज पाए जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 सब स्पीसीज पाए जाते हैं। कितने स्पीसीज पाए जाते हैं बेटा, 3 सब स्पीसीज पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और ध्यान आ जाता है कि ओराइजा में कौन सी, सॉरी, राइस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो राइस में ओराइजिन, ओराइजिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो आप इसको कहाँ से याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं इस ओराइजा से। अगर ध्यान दें ओराइजा से, तो ओराइजा से आप याद कर सकते हैं ओराइजीन, ओराइजीन।
जीन। तो ये जो ओराई जीन है ये क्या होता है, राइस में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। ऐसे मक्के में जीन प्रोटीन पाया जाता है, व्हीट में आपके गुलेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग कहाँ पहुंच रहे थे, हम लोग स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे थे कि राइस की 24 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से सिर्फ 2 की खेती होती है। एक आपका ओराइजा सटाइवा, दूसरा क्या है ओराइजा ग्लेविडम। ओराइजा सटाइवा जो होती है उसकी 3 सब स्पीशीज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 सब स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें पहले का नाम है इंडिका, पहले का नाम है इंडिका। सेकंड का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं जापोनिका, जापोनिका। और थर्ड का जो नाम है उसे हम लोग कहते हैं जावानिका, जावानिका। तो जो ये इंडिका होता है, इंडिका की जो खेती होती है उसे या वो कहाँ पे होती है? इंडिया में होती है। जापोनिका की खेती कहाँ पे होती है? ये आपके जापान में होती है। कहाँ पे होती है? जापान में होती है। और जावानिका की जो खेती होती है वो इंडोनेशिया में होती है। कहाँ पे होती है? इंडोनेशिया में होती है। ये जो जावानिका है, इस जावानिका को हम लोग बालू राइस भी कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो जावानिका है इसे क्या कहते हैं? बालू राइस भी कहा जाता है। तो इंडिका की खेती इंडिया में, जापोनिका की जापान में, और जावानिका को इंडोनेशिया में ऐसी खेती होती है। और जावानिका जो है हम लोग बालू राइस भी कहते हैं। आगे देखें तो ओराइजा ग्लेविडमा है, इसकी जो खेती होती है साउथ इंडिया में होती है। कहाँ पे होती है? साउथ इंडिया में होती है। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं इसकी सोइंग टाइम के बारे में, कि सोइंग टाइम भी इसका इम्पोर्टेंट है। सोइंग टाइम के बारे में अगर बात करें हम लोग तो देख लेते हैं। आई थिंक इसको आपको समझ में आ गया हो, देख लेते हैं फिर से सोइंग टाइम। सोइंग टाइम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोइंग टाइम। तो 3 प्रकार से इसकी सोइंग होती है, 3 तरीके से हम लोग कह सकते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है अस, सेकंड आपका होता है अमन, और तीसरा आपका होता है बोरो। क्या होता है? बोरो। तो ये जो अस अमन है हम लोग यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। जो पैडी में ये लिखा है, देखो 2 पॉइंट और मिल गए यहाँ पे, कि जो अस और अमन होता है हम लोग यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। तो जो अस होता है, अस की जो सोइंग होती है अप्रैल मई में होती है। कब होती है? अप्रैल मई में होती है। अमन की जो सोइंग टाइम होती है, जो हम लोग अपने यहाँ सोइंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, वो आपका क्या होता है? जून जुलाई। तो इसकी जो सोइंग कब होती है? जून जुलाई में होती है। जबकि जो बोरो की सोइंग होती है ये आपका होता है नवंबर दिसंबर। कब होगा आपका? नवंबर दिसंबर। तो अस की सोइंग अप्रैल मई में, अमन की सोइंग जून जुलाई में, और बोरो की सोइंग कब होगी? नवंबर दिसंबर में। अप्रैल मई से 6 मंथ हम लोग जोड़ देंगे तो इसकी क्या आ जाएगी? हार्वेस्टिंग टाइम आ जाएगी। क्या हो जाएगी? हार्वेस्टिंग टाइम। मतलब इससे कटाएगी। जैसे मान लो अप्रैल मई है तो इसकी जो हार्वेस्टिंग टाइम क्या हो जाएगी? सितंबर अक्टूबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सितंबर अक्टूबर हो जाएगी। जून जुलाई की क्या हो जाएगी? नवंबर दिसंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नवंबर दिसंबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नवंबर दिसंबर की क्या हो जाएगी? इसी में 6 महीने जोड़ देंगे, वो आगे आपका हो जाएगा फरवरी मार्च। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कह सकते हैं कि इसकी क्या हो जाएगी? फरवरी मार्च। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हार्वेस्टिंग टाइम का भी, लेकिन ये सोइंग टाइम आपका इम्पोर्टेंट होता है कि किसकी सोइंग हम लोग कब कर रहे हैं। खासकर आपका अमन का, क्योंकि हम लोग अमन की ही सोइंग करते हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए, या हम सब लोगों के लिए क्या हो जाएगा? अमन वाला। तो जून जुलाई। एक पॉइंट आपका और आ जाता है, ऐसे देख लेते हैं हम लोग, सुन लेते हैं कि जो धान होता है, पैडी जो होता है, पैडी की खेती
के लिए हमें क्ले सॉइल की सतह दे। क्ले सॉइल क्यों? क्योंकि जो आपका पैडी होता है, पैडी को वाटर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, जल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जल जो आपका होता है किस प्रकार के सॉइल में ज़्यादा रहता है, या किस प्रकार के सॉइल में ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है? तो आपका क्ले सॉइल है। तो पैडी की खेती के लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी? आपके क्ले सॉइल की। इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, क्ले सॉइल की जरूरत पड़ती है। पीएच के बारे में बात करें तो आपका इसका जो पीएच होता है, हम लोग इसको 4 से 6 पीएच की पे भी इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। तो क्ले सॉइल आपका हो जाएगा। पीएच हम लोग 5 से 6.5 7 तक भी रख सकते हैं। मेनली 4 से 6 आपका लिखा जाता है बुकों में, वही आपका जरूरी भी होता है। क्ले सॉइल क्यों? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। पैडी में ही आपने देखा होगा, इस वाटर से याद आ गया कि 1 केजी ग्रेन फॉर्मेशन के लिए, 1 केजी ग्रेन मतलब 1 केजी दाने के लिए 4000 से 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अन्य फसलों में क्या है, 1 केजी ग्रेन्स के लिए आपका 4 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। पैडी में इसका 10 गुना पड़ता है। 4000 से 5000 लीटर या 4000 से 5000 केजी 1 केजी ग्रेन फॉर्मेशन के लिए जरूरत पड़ती है। आगे अगर हम इसमें देखें तो क्या क्या हमने देखा, थोड़ा देख लेते हैं फिर से। कि धान का बोटेनिकल नेम राइजा सटाइवा। धान की फैमिली आपकी क्या है? ग्रेमनी या पोएसी। धान का उत्पत्ति स्थल इंडो बर्मा रीजन। धान का क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। यदि 24 को उल्टा कर दे तो क्या हो जाता है? 42 हो जाता है। क्या हो जाता है? 42। तो जो ये 42 है, ये आपका किसका है? ये आपके व्हीट का क्रोमोसोम नंबर होता है। सेकंड, इसमें धान का जो फ्रूट टाइप होता है उसे हम लोग कैरियोप्सिस कहते हैं। धान का जो इन्फ्लोरेंसेस होता है, जो पुष्पक्रम होता है, वो क्या होता है? वो पेनिकल होता है। धान में जो आपका जिससे वो क्या करता है? रिस्पायरेशन की क्रिया करता है, श्वसन की क्रिया करता है, उसका नाम एरेंकीमेटस टिश्यूज होता है। धान की सोइंग 3 प्रकार से होती है, अस, अमन, बोरो करके। अस की सोइंग अप्रैल मई में, अमन की सोइंग जून जुलाई में, और बोरो की सोइंग कब होती है? नवंबर दिसंबर में। पूरे एशिया का 90%, पूरे वर्ल्ड का जो 90% धान उत्पादन होता है, जिसका प्रोडक्शन होता है, वो आपके एशिया में होता है। सेकंड, चाइना का जो प्रोडक्शन है वो नंबर 1 पे है धान के उत्पादन में, जबकि इंडिया का एरिया में नंबर 1 स्थान। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे इंडिया में बोया जाता है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पे होता है? चाइना होता है। और सेकंड रैंक में क्या आता है? आपका इंडिया आता है। तो इस प्रकार से आज की टॉपिक ये हम लोग खत्म करते हैं। आगे ही ऐसे ही आपको और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद मक्का बताया जाएगा, साथ में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और सब वीडियो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ निश्चित रूप से आपको जानकारी मिलेगी। ट्रिक की सहायता से सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।